जालंधर स्थित माता सती श्री वृंदा देवी मंदिर में आज तुलसी विवाह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई और मां के दरबार में नतमस्तक हुए। इस कार्यक्रम में पंजाब केसरी समूह से साइशा चोपड़ा मुख्य अतिथि के रूप में विशेष तौर पर मौजूद रहीं। उन्होंने माता रानी का आशीर्वाद लिया और श्रद्धालुओं से भी मुलाकात की। वहीं पंडित जी ने बताया कि यह मंदिर ऐतिहासिक महत्व रखता है और सतयुग से चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और मां के दर्शन करते हैं और जिनकी भी सच्ची भावना हो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दौरान पंडित जी ने मां तुलसी और भगवान विष्णु जी की पौराणिक कथा भी सुनाई। तुलसी विवाह के इस पावन अवसर पर विशेष लंगर का आयोजन भी किया गया और यहाँ पर श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और क्या कुछ खास रहा इस भव्य आयोजन में, आप भी डालिए इस पूरी वीडियो पर नजर। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रयास सिंह। इस वक्त हम मौजूद है जालंधर के माता सती श्री वृंदा देवी मंदिर में, जहां पर आज यहाँ पे तुलसी विवाह को लेकर बेहद ही बड़े और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीरें यहाँ से लगातार सामने आ रही है। बता दें आपको कि अगर देवी वृंदा की बात करें, वो जालंधर की पत्नी थी और ऐसे में जो है जालंधर जिसके अंदर बहुत ज्यादा अहंकार आ गया था, उस अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु जी ने जो है छल किया था। उन्होंने जालंधर का रूप लेकर वृंदा के सामने जो है वो प्रकट हुए थे। उसके बाद जब देवी वृंदा को इसके बारे में सब पता लगा, उन्होंने उसी वक्त विष्णु भगवान को श्राप दिया था, पत्थर बनने का श्राप दिया। उसके बाद भगवान विष्णु जो है शालिग्राम के रूप में वहां पर दिखे और ऐसे में जब भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में वहां मौजूद रहे, तब जो देवी देवता थे वो जो है काफी परेशान हो गए थे कि दुनिया जो है कैसे चलेगी, सृष्टि कैसे चलेगी। फिर उन्होंने जो है देवी वृंदा से प्रार्थना की थी कि उन्हें श्राप मुक्त किया जाए। जब इसके लिए फिर जब माँ वृंदा, देवी वृंदा जब मान गई थी, उन्होंने भगवान विष्णु को अपने श्राप से मुक्त किया। उसके बाद उन्होंने आत्मदेह कर दिया और वहां पे जो भस्म थी, वहां एक पौधा उपजा जो कि तुलसी थी। उसके बाद भगवान विष्णु जी ने वहां पर कहा कि हे वृंदा, तुम मेरे लिए लक्ष्मी से ज्यादा प्रिय हो और जहां पर मेरा स्थान होगा वहां तुलसी जो है जरूर होगी। उसी के तहत जो है तुलसी विवाह भी आज करवाया जा रहा है। लोग तुलसी विवाह करवाते हैं और पारिवारिक सुखों के लिए, समृद्धि के लिए तुलसी विवाह करवाते हैं। जब वो करवाते हैं उनको सुख और शांति की प्राप्ति होती है। उसी के तहत आज हम यहाँ मौजूद हैं, तस्वीरें देखेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ इस मंदिर के पंडित ब्रिखलाल जोशी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी, आज तुलसी विवाह का यहाँ आयोजन किया गया, भव्य आयोजन है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी दर्शकों को बताएं कि इस मंदिर का इतिहास क्या है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस तुलसी विवाह को लेकर। बेटा जी, सभी भक्तों को स्वागत है। ये ऐतिहासिक मंदिर है बेटा, ये आज की बात नहीं है, ये तो सतयुग से चल रहा है। ये मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है जो कि यहाँ पर जलंधर का राज था, तो तब से यहाँ पर तुलसी का उत्पत्ति जब से हुई है, यहाँ पर तुलसी और अमला, तो ये सतयुग से चल रहा है। तो यहाँ पर जो भगत लोग आते हैं, बड़े दूर दूर से आते हैं, तो माँ की बड़ी कृपा है, तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यहाँ सत्य पतिव्रता से कौन डरता है, भगवान ने भी डरना पड़ा।
उनको भी शराब ग्रहण करना पड़ा था। अब जो सत्य पतिव्रता नारी होती है उससे भगवान को भी क्या करना पड़ा, शराब ग्रहण करना पड़ा। तो ऐसे हुआ कि जो सत्य पतिव्रता नारी थी वृंदा देवी, काल ने भी राशि की पुत्री, जलंधर की धर्म पत्नी थी, ठीक है। तो उसका सत्य नष्ट धर्म कैसे किससे हुआ, भगवान तो विष्णु के योग माया से उनका सती धर्म नष्ट हुआ। तो उसको मालूम पड़ गया ये जलंधर नहीं, मेरा पति नहीं, इसलिए मेरा सत्य धर्म नष्ट किया। तुम कलयुग में जाकर तुम क्या बन जाओगे, पत्थर बन जाओगे, शालिग्राम बन जाओगे। तो ऐसे उनको भगवान को भी इसलिए क्या कर दिया, शराब कर दिया था। तो इसलिए ऐसा है कि यहाँ पर ऐसे होता था बेटा, तब माँ पार्वती बिंदा जब जलंधर का वध हुआ, संस्कार हुआ, वहां जाकर ये सती हो गई थी। सती होने के बाद भगवान विष्णु ने वहां पर क्या किया, तब किया, 3 प्रकार के पौधे पैदा हो गए, अमला, तुलसी और धात्री, 3 प्रकार के पौधे हो गए। तो उसमें से तुलसी भगवान विष्णु के प्रिय है। उससे भगवान विष्णु ने बोला कि तेरा मेरा संबंध कार्तिक मास में होगा, तेरे बिना 36 प्रकार का व्यंजन में तैयार हो जाए मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन जो कार्तिक मास की जो हरि प्रबोधिनी एकादशी है, 4 महीने तक भगवान हरि शेष शैया पर विराजमान थे। आज का दिन है वो वहां से उठे हैं, हरि प्रबोधिनी एकादशी इसको बोलते हैं। हाँ, तो आज का दिन यहाँ पर तो मतलब ऐसा तो नहीं है, फिर भी यहाँ पर पूरा कार्तिक मेला लगता है। तो मेन चीज ऐसा है कि बेटा ये 5 एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक यहाँ बड़े दूर दूर से भक्त लोग आते हैं। तो उनकी सभी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यहाँ निर्धन को धन मिलता, अपुत्र को पुत्र मिलता है, जिसका शादी नहीं हुई है उसकी शादी हो जाती है। और यहाँ भगवान विष्णु शालिग्राम के साथ ये तुलसी की शादी होती है। तो ये विधि के विधान में रामायण में, श्रीमद् भागवत में पूरा चारों वेद 6, 7, 18 पुराण में इसकी पूरी कहानी आती है। नाल अन्नपूर्णा माता मंदिर है, नाल इसके साथ में जो ब्रह्मा जी तपक से गया ब्रह्मकुंड मंदिर है। ये 3 मंदिर हमारे ये जलंधर के सबसे प्राचीन मंदिर है। जो जय माता दी, जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, और बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि ये जो मंदिर है ना, बहुत प्राचीन मंदिर है और हमारे शास्त्र और पुराणों के अनुसार इस मंदिर का बहुत ही महत्व है। इसलिए हम लोग जब यहाँ पर ये जो विवाह का आयोजन करते हैं तो इससे हमें एक धार्मिक मान्यता के साथ साथ हमें एक अच्छा जिसका जो है फल भी मिलता है। इसलिए जो हमारे संबंधी होते हैं या हम होते हैं, जैसे हम लड़की वालों की तरफ से हैं तो हम पूरा विधि से ये विवाह संपन्न करते हैं। जैसे अपनी बेटी विदा की जाती है ना, वैसे ही हमारे यहाँ ये तुलसा माता का विवाह हम लोग बड़ा रीति रिवाज से करते हैं। और ये जो करते हैं इसमें हमारा जो यहाँ की मंदिर प्रबंधक कमेटी है वो बहुत ज़्यादा सहयोग देती है, जिस कारण हम लोग जो ब्राह्मण यहाँ सेवा करते हैं उनके आशीर्वाद से और महारानी की असीम कृपा से हम लोग ये कार्य संपन्न कर सकते हैं। मैम, आपका नाम? रजनी सैनी। आज यहाँ पे तुलसी माँ का विवाह था, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ये मंदिर भी काफी प्राचीन है, तो मैं चाहती हूँ आप बताइए दर्शकों को कि कब से ये प्रथा चलती आ रही, कब से ये सब हो रहा है यहाँ पे? प्रथा तो बहुत पुरानी चल रही है। जहाँ जो मांगे वो मनोकामना पूरी होती है। हम लड़की तरफ से बारात लेके आए हैं आज। बस लोग दूर दूर से आते हैं जिनकी मनोकामना पूरी होती है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? अनिल आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यहाँ पर ही जमा पलना शुरू से ही तो मैं देखता आ रहा था सबको ऐसे करते शादी वगैरह। मैं कहा कभी हमको भी मौका मिलेगा, लेकिन फिर माता रानी ने कृपा की, इस साल हमको मौका मिला। बहुत अच्छा, हम लड़के वाले हैं, बहुत अच्छा लगा हमको ये सब करके। 1 हफ्ता ऐसे लगा जैसे घर में शादी चल रही है, सब कुछ कर रहे हैं हम, सब कुछ वैसे ही रस्में की हैं। बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। वैसे माता के चरणों में तो हम शुरू से ही रहते हैं। बस सब ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस मंदिर का क्या इतिहास है पंडित जी ने आपको बताया, आपने भी सुना है यहाँ पे। तो तस्वीरों के माध्यम से भी हमने आपको दिखाया कि कहाँ पर कैसे जो तुलसी विवाह करवाया जाता है, कैसे यहाँ पे तुलसी विवाह को मनाया जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए आप इजाजत और जुड़े रहे आप पंजाब केसरी के साथ।